हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग न्यूटन-रैप्सन मेथड के वर्किंग रूल को डिस्कस करेंगे। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का मेथड है न्यूटन-रैप्सन मेथड। प्रीवियस क्लास में हम लोग बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड को देख चुके हैं और ये भी दोनों जो मेथड हैं वो भी किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का मेथड है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि इन तीनों मेथड में बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी और न्यूटन-रैप्सन, इन तीनों में सबसे फास्टर रूट्स फाइंड करने का मेथड कौन सा है। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन-रैप्सन मेथड। यदि सबसे स्लो की बात करें तो सबसे स्लो होता है आपका बाइसेक्शन मेथड। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि न्यूटन-रैप्सन मेथड का रूट फाइंड करने का मेथड क्या है, यानी कि रूल्स क्या है, उसका जो है ना फॉर्मूला जो है डायरेक्टली आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो उस फॉर्मूला को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका वर्किंग रूल सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन-रैप्सन का जो है ना वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल जैसा जो हम लोग इक्वेशन लेते थे कि कोई फंक्शन ले लिए और उसमें जो है ना रूट्स फाइंड करते थे। पहले हम लोग उस फंक्शन में जो है ना एक नेगेटिव वैल्यू को चेक करते थे और एक पॉजिटिव वैल्यू को चेक करते थे। हम लोग ये डिसाइड करते थे कि इन दोनों के बीच में ही हमारा इक्वेशन का रूट्स लाइज करेगा। ठीक वही कंडीशन यहाँ भी है। बाइसेक्शन, न्यूटन-रैप्सन और रेगुलर फाल्सी में ये तीनों में वो रूल काम आएगा, बस तीनों का जो है ना फॉर्मूला आपका डिफरेंट हुआ। कैसे डिफरेंट वो देखते हैं। हम यहाँ पे एक जो है ना इक्वेशन मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास इक्वेशन है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स पे, जिसका वैल्यू क्या है 0 है। हम लोग जो है ना तीनों मेथड को जो है ना ग्राफ के मदद से ही पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी को देख चुके हैं। तो हम यहाँ पे जो है ना एक इसका ग्राफ जो है ना आपको खींच लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक जो है ना ये ग्राफ हो गया और इस ग्राफ जो ये फंक्शन, यही हमारा क्या है फंक्शन है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो क्या है 0 है। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू एक्स पे क्या है 0 है। ये आपका एक्स एक्सिस है। तो हम लोग क्या करते थे बाइसेक्शन में और रेगुलर फाल्सी में कि एक वैल्यू फाइंड करते थे इस पॉइंट के लेफ्ट में जिस पर इस फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, और एक दूसरा वैल्यू फाइंड करते थे इस पॉइंट के राइट में जिस पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू जो हम लोग बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी में देखे और आज हम लोग न्यूटन-रैप्सन में भी देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक वैल्यू ऐसा हम मान लेते हैं कि कोई वैल्यू ए है जिस पर फंक्शन का वैल्यू क्या है निगेटिव है, जिस पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है। निश्चित रूप से ये जो ए होगा, ये पॉइंट जो है ना इस पॉइंट के जो है ना लेफ्ट साइड में होगा। मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर ये फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या है नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो गया ए, और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, कुछ भी आएगा नेगेटिव वैल्यू, यानी कि 0 से छोटा वैल्यू आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक फंक्शन, इस फंक्शन पे एक ऐसा वैल्यू फाइंड करेंगे जिस पर फंक्शन का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। निश्चित रूप से ये जो बी होगा पॉइंट के राइट साइड में होगा। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ना आपका यहाँ पे ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ पे जो है ना आपके फंक्शन का वैल्यू जो है ना क्या है पॉजिटिव है। क्लियर है। तो दो पॉइंट हम फाइंड कर लिए जिसमें एक पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है और एक पर दूसरे पर जो है ना फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। ये काम तो हम लोग बाइसेक्शन में भी किए और रेगुलर फाल्सी में भी किए। अब इसके आगे क्या करना है उसको देखिए। आगे ये है कि इसमें जो है ना आपका ये कंफर्म हो गया कि इस फंक्शन का रूट्स जो है ना ए एंड बी के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। इस फंक्शन का जो रूट्स है वो ए एंड बी के बीच में ही लाई कर रहा है। जो भी वैल्यू आपका फंक्शन का रूट्स का आएगा वो निश्चित रूप से ए एंड बी के बीच होगा, यानी कि ये पॉइंट जो है ना आपका ये पॉइंट और इस पॉइंट के जो है ना बीच में ही कहीं वैल्यू, इन दोनों के बीच में ही वैल्यू आपको आंसर मिलेगा। अब इसमें जो है ना इसका जो है ना जो बाइसेक्शन में हम लोग देखे ए और बी को जोड़ते थे, 2 से भाग देते थे, जबकि रेगुलर फाल्सी में हम लोग क्या करते थे इस दोनों पॉइंट को मिला करके इक्वेशन निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे न्यूटन-रैप्सन में क्या करता है कि ये करता है कि आप एज्यूम कर लीजिए
ए और बी के बीच में जो आपका रूट्स लाइज कर रहा है, निश्चित रूप से लाइज कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो है ना आप एक वैल्यू को रिज्यूम कर लीजिए, क्योंकि न्यूटन रैप्सन में आपको दो वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, किसी एक वैल्यू से ही इसका रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ए एंड बी के बीच में आपको एक वैल्यू एज्यूम करना है। तो कैसे एज्यूम करेंगे, क्या ए को ले लें या फिर बी को ले लें, तो मेरा रूट्स कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे है। तो हम लोग क्या करें कि यहाँ पे कि ए एंड बी, देखिए यहाँ पे ए एंड बी का बीच कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा, नहीं तो यहाँ पे आएगा उसके करीब, यानी कि जो आपका रूट्स एक्चुअल रूट्स हैं उसके बहुत ही करीब आएगा। तो हम लोग क्या मानेंगे, तो ए और बी के बीच से थोड़ा सा ज़्यादा मान लेंगे, ए और बी से थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पे ए का वैल्यू जो है ना मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू क्या आता है 1, तो इन दोनों का जो बीच होगा क्या होगा 0.5 होगा। तो रूट्स क्या हम लोग मान लेंगे, एक्स नॉट का वैल्यू मान लेंगे 0.6, यानी कि आधा से थोड़ा सा अधिक, और इस वैल्यू को हम लोग मान लेंगे क्या एक्स नॉट, और यहाँ से हम लोग जो है ना फाइंड करना शुरू करेंगे। फाइंडिंग कैसे करेंगे और इसका फार्मूला क्या है फाइंडिंग करने का, तो फार्मूला ये है कि ये कहता है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में कोई आप ऐसा पॉइंट मान लीजिए फंक्शन पे, कोई ऐसा पॉइंट मान लीजिए जो एक वैल्यू आपको मिल जाए। मान लेते हैं कि ये फंक्शन जो है ना हम यहाँ पे वैल्यू इसका मान लिए। अब इस फंक्शन पे यहाँ पे हम क्या मान लिए हैं, एक्स नॉट मान लिए हैं। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट आप निकालते हैं तो आएगा एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट, ये आपका जो है ना आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा इस पॉइंट का, और इस पॉइंट पे जो है ना आप एक टेंजेंस ड्रॉ कर दीजिए, और ये जो टेंजेंट जहाँ भी कट करेगा एक्स एक्सिस को, वो कटिंग पॉइंट जो है ना आपके रूट्स के और भी ज़्यादा करीब आएगा। ये टेंजेंट जो आप खींच रहे हैं, इस टेंजेंट को खींचते हैं तो एक्स एक्सिस को जहाँ भी कट करेगा वो आपके एक्चुअल रूट के बहुत ही करीब होगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, आगे का रूट्स फाइंड करेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलते हैं हम लोग, y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ पे m क्या है इसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y आपका रहेगा और y1 क्या हो जाएगा, आपको देखिए कोऑर्डिनेट क्या है f ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू m का मतलब स्लोप, यानी कि जो फंक्शन आपका है उसका डेरिवेटिव्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डैश एक्स नॉट और इंटू एक्स रहेगा, और x1 क्या है, यानी कि एक्स नॉट क्या है, x1 क्या है एक्स नॉट के बराबर होता है, यहाँ पे जाएगा माइनस एक्स नॉट। अब यहाँ पे जो है ना न्यूटन रैप्सन के मेथड का जो फार्मूला निकालेंगे, इसके कटिंग पॉइंट, यानी कि ये जो टेंजेंट्स होगा वो एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो कट कर रहा है, तो ये जो है ना यहाँ पे कट कर रहा है, तो जहाँ पे कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे हम लोग जानते हैं वाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड x इज इक्वल टू x1। x इज इक्वल टू x1 क्यों, क्योंकि ये जो है ना x1 के रूप में निकलेगा, पहला रूट्स का हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे जब y इक्वल टू 0, तब का इक्वेशन देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट इंटू x1 माइनस x0, ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इसको आप मॉडिफाई करेंगे तो आपको इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट है, डिवाइड में जाएगा एफ डैश एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट। इस तरह का जो है ना आपको नॉट बोल रहे हैं हम लोग 0 को, आप x0 भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये x0 क्या है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा x0 माइनस ये रहेगा एफ ऑफ x0 डिवाइड बाई एफ ऑफ एफ डैश x0 इक्वल टू हो जाएगा आपका x1। अब ये जो x1 है ना, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइड बाई एफ डैश x0। डैश क्या है, एफ डैश एक्स जो है
ये आपका डेरिवेटिव है फंक्शन का। ये आपका एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, फंक्शन हो गया, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये आपको एक्चुअल फार्मूला बनता है न्यूटन रैप्सन मेथड का। ये आपका, अब इसमें क्या होता है, एक्स नॉट पुट करेंगे। एक्स नॉट आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे एक्स नॉट का वैल्यू यहाँ पे आप मान चुके हैं। एक्स नॉट का वैल्यू कैसे मानना है आपको, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चेक करेंगे, और जो वैल्यू आएगा नेगेटिव वाला और पॉजिटिव दोनों को डिवाइड करेंगे, आधा आएगा उस आधा से थोड़ा सा अधिक, जैसे 0.5 आता तो हम 0.6, तो आप कहेंगे क्या 0.5 नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। क्या 0.7 नहीं मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं। कुछ भी मान करके जो है ना आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, आपका जो है ना एक्चुअल रूट जो है ना 8, 9, 10 रूट के बराबर लगभग निकालेंगे तब आपका आंसर आएगा, लेकिन वो आपका सही माना जाएगा। जो आपका प्रोसीड्यूर है बनाने का वो सही माना जाएगा। तो बेहतर है कि अगर हम लोग को 3 ही रूट्स फाइंड करना है, 3 तक हम चाहते हैं कि कुछ हद तक आंसर हमारा मिल जाए, तो 3 रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आधा से थोड़ा सा अधिक एक्स नॉट मान लिए। अब इस एक्स नॉट को यहाँ पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट वैल्यू यहाँ पे रख करके निकाल लेंगे, और फिर जो एफ ऑफ एक्स नॉट निकलेगा उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमारा x1 निकल जाएगा। अब जो वैल्यू आपका x1 मिलेगा, x1 वैल्यू जो कुछ भी मिलेगा, अब इस x1 को आप रखेंगे, क्या निकालेंगे, एफ ऑफ x1 निकालेंगे। यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, इसमें x के जगह पे क्या रख देंगे, x1, जो वैल्यू यहाँ पे आएगा उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। फिर अब ये जो वैल्यू आएगा इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश x1 मिल जाएगा। अब देखिए x1 है ये आपके पास, एफ डैश x1 है और एफ ऑफ x1 है। अब यहाँ से आप x2 निकाल सकते हैं। x2 कैसे निकालेंगे, तो x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ ऑफ एफ डैश x1। अब ध्यान देते होंगे फॉर्मूला में कि यहाँ पे आपका 0 था सफिक्स में, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे 1 है जब सफिक्स में, तो यहाँ पे क्या है, 2 है। तो x1 पुट के तक क्या मिल गया आपको, x2 मिल गया। ठीक उसी प्रकार से आप जो है ना जब x2 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, x2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो इस x2 का वैल्यू का यूज करके फंक्शन में f ऑफ x2 आप निकाल लेंगे। यहाँ से f ऑफ x2 निकाल लेंगे, और फिर जब f ऑफ x2 मिल जाएगा तो आप जो है ना f डैश x2 को यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए x2 मिल गया, f ऑफ x2 मिल गया और f डैश x2 मिल गया। जब तीनों मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप x3 को फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका x3 इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाई एफ डैश x2। 3 तो निकाल ही रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप निकालेंगे, तो इसको जो है ना आप स्टॉप करके और कह देंगे कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि हम लोग का एग्जाम में जो है ना 3 रूट्स तक तो वहाँ निकालना होता है। वैसे तो इसका जो एक्चुअल आंसर पूछा जाता है वो 2 to 3 डेसिमल या 4 डेसिमल तक जो है ना मैचिंग करवाने के लिए, यानी कि जो वैल्यू आपका x1 आया है उसका जो है ना पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक इसमें मैच करना चाहिए। इसमें नहीं कर रहा है, x3 में मैच करना चाहिए, इसमें नहीं कर रहा, x4 में मैच करेगा, कहीं ना कहीं जाकर 4 या 5, 6 रूट पे जाकर मैच करेगा। लेकिन हम लोग 3 तक मिलाएंगे तो हमारा आंसर जो है ना लगभग में 3 स्टेप तक जो है ना मिल जाना चाहिए। अगर इस तरह से हम लोग x0 को लेकर के चलते हैं तब। अब ये आपका हो गया क्या, न्यूटन रैप्सन मेथड। इसका फार्मूला क्या हो गया, तो देखिए इसका जो फार्मूला आपको निकला है ये इसका ड्राइव हुआ है, ये फार्मूला आपको फाइनली ड्राइव हुआ है। हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इस तरह का भी आपको फार्मूला हो सकता है। x1 तो x0 x0 x0, ठीक है ना। ऊपर में आपका फंक्शन है, नीचे में उसका डेरिवेटिव्स है, और जो सफिक्स यहाँ पे होगा वही सफिक्स यहाँ होगा, वही सफिक्स यहाँ होगा, और उसके लेफ्ट में जिसका वैल्यू आप निकालेंगे उसका एक सफिक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, इन सभी से एक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x0, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1, और यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे सब क्या है, x2 है। तो इससे एक और आप फार्मूला जो है ना जनरल फार्मूला को आप ड्राइव कर सकते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, जनरल फार्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन।
जनरल फार्मूला ऑफ न्यूटन रेफ्लेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे तो आप देख लीजिए कैसे इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x1 है, यानी कि जो इधर होगा उससे एक इधर होगा, तो हम इधर वाला पहले लिख देते हैं। हम इसको मान लेते हैं xn, इसको मान लेगा xn माइनस f ऑफ क्या हो जाएगा xn डिवाइडेड बाई f डैश xn। तो ये आपको फार्मूला हो गया। अब इधर क्या होना चाहिए आप ध्यान देंगे, इधर क्या होना चाहिए तो यहाँ पे आप x लिखेंगे और यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या होगा एक ज़्यादा होगा तो n प्लस 1। तो ये जो है ना फार्मूला आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो यहाँ पे xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस xn f ऑफ xn डिवाइड बाई f डैश xn जो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव है। दूसरा एक और ऑब्जेक्टिव जब थोड़ा सा टफ करेगा तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे xn रखेगा तो आपको ध्यान पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे xn अगर है तो यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर जो है ना कॉन्सेप्ट हो गया आपको न्यूटन एरेप्शन मेथड का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप जो है ना अब क्वेश्चन को जो है ना सोल्व कर सकते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार दो बार इस फार्मूला को देखें और अच्छे से समझें कि किस तरह से जो है यही फार्मूला है। करना क्या आपको सीधा नेगेटिव चेक करना है, पॉजिटिव चेक करना है। इन दोनों के बीच से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू मानना है किसको x0 को, और यहाँ से इस फार्मूला को सीधा यहाँ पे जैसे ही आपको x0 मिला आप इस फार्मूला का पुट करेंगे। यहाँ पे x1 निकल गया तो f ऑफ x1 निकालेंगे, f डैश x1 निकालेंगे, x2 निकालेंगे, x2 मिल जाएगा तो फिर x2 से f ऑफ x2 निकालेंगे, f डैश x2 निकालेंगे क्योंकि इसका ज़रूरत हमको पड़ता है, x3 निकालेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यही इसका तरीका है। और ऑब्जेक्टिव के लिए फिर से एक बार बता देते हैं कि इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे, इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे और न्यूटन रेफ्लेक्शन सबसे फास्ट तरीके से जो है ना आपके किसी भी अलजेब्रिक रूट इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने में सक्षम है, बाकी दोनों से यानी कि बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी से फास्ट काम करता है। तो इतना ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।